हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धम है और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे हवाई जो कि एक यूएस की स्टेट है, वहां पे इतनी ज्यादा वाइल्ड फायर्स होगी कि एक पूरा शहर जल के राख हो चुका है। आपने सही सुना, इतनी ज्यादा कि उसकी कोई भी पिन पॉइंट हमें जानकारी नहीं मिल पा रही कि कैसे ये इतनी बड़ी आग लगी, इतनी ज्यादा वाइल्ड फायर फैल गई। और उसी आइल हवाई के एक आइलैंड पे, माउई आइलैंड, जिसका एक सिटी है लहना, उसमें लगी है। और इसके बारे में पूरा आप एंड तक वीडियो को जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट भी करना। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर इसकी बात करें तो बेसिकली यूएस में जो वाइल्ड फायर्स है वो बहुत कॉमन है। अगर आप इंडिया में देखो तो हार्डली कभी 2-3 साल में एक बार किसी जंगल में लग जाती है, लेकिन यूएस में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि उनका हाफ ऑफ द यूएस कंट्री जो है वो पूरी फॉरेस्ट, ग्रासलैंड या श्रब लैंड से कवर्ड है। और जो उनकी फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस है वो यही बोलती है कि जो भी वाइल्ड फायर, मतलब जो कि अनवांटेड अनडेडली फायर होती है, जो कि नेचुरल कॉजेज के अलावा लगती है, उसको बोलते हैं वाइल्ड फायर्स। और नेचुरल कॉज से भी हो सकती है, जैसे कि लाइटनिंग हो गई, वोल्केनिक ब्लास्ट हो गया, या कोई और इन दोनों चीजों से हो गया। लेकिन ये कोई भी ऐसे नहीं है कि ये नेचुरल कॉज से भी लगी, ना कोई लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, ना ही कोई वॉल्केनो फटा, क्योंकि हवाई आइलैंड बहुत ही फेमस है अलग अलग वॉल्केनोज के लिए। लेकिन वहां पे कोई भी कुछ भी नहीं हुआ, ना वॉल्केनिक लावा के चक्कर में हुआ। और अगर यूएस आप एज अ कंट्री होल देखो तो वहां पे 4.8 करोड़ लोग जो है वो अपने रिस्क पे हैं वाइल्ड फायर्स की, क्योंकि वो या तो फॉरेस्ट के बहुत करीब रहते हैं, या ग्रास लैंड के, या श्रब लैंड के। और अगर उनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे भी पूरी तरीके से सारी प्रॉपर्टी, हाउसेस, बोट्स, सब कुछ राख होकर जल चुकी है। मतलब कई बार देखने पे यही नहीं होता कि ये इतना शहर सुंदर ऐसा था और अब ये ऐसा हो चुका है, क्योंकि इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया इन वाइल्ड फायर्स में। और यहाँ तक कि इसमें सिर्फ 12,000 ही लोग रहते हैं, तब भी इतना सा हाल है, क्योंकि इसमें टूरिस्ट बहुत आते हैं, टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। 70,000 टूरिस्ट पर डे यहाँ पे आते हैं, तो आप यकीन कर सकते हो। अब तो सब कुछ बैन, सब कुछ है, मना है पूरी हवाई में। और यहाँ तक कि अगर और स्ट्रक्चर्स की बात करें, जो ओवरऑल प्रॉपर्टी या बिल्डिंग्स की बात करें, वो ऑलमोस्ट 7.8 करोड़ ज्यादा रिस्क पे है। और 2019 में ही 63,000 स्ट्रक्चर्स जल के राख हो गए थे अलग अलग वाइल्ड फायर्स में। और अब जब इसका रीजन क्या बताया जा रहा है कि जो भी अब तक फिगर आउट कर पा रहे हैं वहाँ की अथॉरिटीज या साइंटिस्ट या एक्सपर्ट्स, कि बहुत ही ज्यादा ड्राई और विंडी कंडीशंस थी। और कहीं पे कुछ या तो सिगरेट का बट गिर गया होगा, या किसी ने कोई जलाई होगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े जब जंगल होता है तो वहाँ पे कई बार जलाया जाता है, क्योंकि क्लियर करने के लिए, और उसके बाद दोबारा उस पर क्रॉप्स उगाए जाते हैं, या कभी कोई और एग्रीकल्चर होता है। इसलिए बोल रहे कि या तो वो अनवांटेड रह गई और इतनी ज्यादा ड्राई और विंडी कंडीशन थी। दूसरा, क्लाइमेट चेंज इतना इंटेंसली हो रहा है वहां पे हर जगह ही, कि वहां पे उसके बाद इतना ज्यादा जो जंगल है वहां पे वो पूरा मॉइस्चर खत्म हो गया। तो मॉइस्चर खत्म हो गया, दूसरा वहाँ पाइन लीव्स बहुत ज्यादा होती है, तो वो गिर के एक पूरा फीड बना देती है, जो कि बहुत ज्यादा एग्रोवेट करती है, बहुत ज्यादा और ज्यादा इंटेंस फ्रीक्वेंसी के साथ फायर फायर्स लग जाती है। इसी चक्कर में बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये फैली, मतलब ऊपर से फैली पूरा पहाड़ों से, और नीचे तक आके पूरे, यहाँ तक कि पानी के ऊपर जो बोट्स खड़ी थी वो भी खत्म कर दी इन्होंने। क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि यूएस में या हवाई में या वहां पे ऑलमोस्ट जितने भी हाउसेज या और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे वुड के होते हैं। इसलिए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, स्टेडियम हो गए, उनके कोर्ट हाउस हो गए, वो अभी बचे हैं, जो कि उनमें ब्रिक्स का है। और बोल रहे वहां पे एक इंडियन कनेक्शन भी है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के एंड तक। और जो साथ में बोल रहे हैं कि इसका ये भी तो रीजन है। और दूसरा है इनकी जो, जब एकदम से वाइल्ड फायर्स फैली इतनी ज्यादा, तो जो टीवी टावर्स हो गए या कोई भी कम्युनिकेशन टावर्स थे वो सब खत्म पड़ गए। और इतनी ज्यादा जब विंडी कंडीशंस थी, तो जो लोग थे वो भी बच के जा नहीं पाए, मतलब उनका वो कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पाए उसके लिए। वो तभी बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट 1,000 से भी ज्यादा लोग अभी भी मिसिंग है। 106 लोगों की डेथ हो चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा नंबर है एज कम्पेयर टू यूएस। ये बोल रहे हैं उनका फोर्थ नंबर पे आ गई है फायर अब तक की वाइल्ड फायर। लास्ट टाइम ऐसा जिसमें हजारों में लोगों की डेथ हुई थी वो था 98 में। और अब बोल रहे कि अब ये हो गया है इतना ज्यादा, मतलब 106 लोग की डेथ हो गई है, 1,000 लोग से भी ज्यादा मिसिंग है, जिनका कोई अता पता नहीं। तो ये और नंबर बढ़ने ही वाला है आगे थोड़े दिनों में। और इसलिए बोल रहे हैं कि ये इतना ज्यादा खतरनाक है, और इतना क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस एमिशन इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रही है और इंटेंस के साथ हो रही है। क्योंकि अगर आप देखो हवाई आइलैंड का एग्जांपल लें, तो वहां पे 150 साल पहले कुछ भी नहीं था, मतलब सिर्फ जंगल होता था। लेकिन अब इतना ज्यादा रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ कि जहाँ पे 70,000 टूरिस्ट अ डे आ रहे हो, तो आप सोच ही सकते हो कितना वो प्लान्ड होगा, कितना उसके ऊपर
वेट हम डाल रहे हैं, कितना ज़्यादा वो बर्डन महसूस कर रहा है आइलैंड की, जब वहाँ पे 70,000 एक आइलैंड पे सिर्फ एक दिन में लोग आ रहे हैं। इतना ज़्यादा वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है कि मतलब जितने भी फॉरेस्ट या ग्रास लैंड थे उनको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है एज एग्रीकल्चर लैंड। वहाँ पे अलग अलग क्रॉप्स उगाई जा रही है, उनसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है लगातार। साथ ही में बोल रहे हैं कि जो पूरा ओवरऑल हवाई को नुकसान हुआ है वो ऑलमोस्ट 5.5 बिलियन से भी ज़्यादा है। और अगर आप इस साल भी देखो तो कुछ टाइम पहले कनाडा में इतनी ज़्यादा वाइल्ड फायर इतनी बुरी तरीके से फैली थी कि उनका इफेक्ट यूएस के कई ईस्ट स्टेट्स को भी महसूस करना पड़ रहा है। जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी में भी इतनी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन खराब हो गई थी कि बोलते एक टाइम पे कि दिल्ली और मुंबई से भी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है वहाँ पे। तभी बोल रहे हैं कि बहुत ही सीरियस है और बहुत ही ज़्यादा हमें सीरियसली लेना पड़ेगा कि ये बहुत ही रैपिड वे में हमें इसके लिए इंतज़ाम करने पड़ेंगे, नहीं तो ये आने वाले कुछ सालों में और ही इंटेंस तरीके से हर जगह महसूस करने को मिलेगा हमें क्लाइमेट चेंज का असर, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो या कोई और कंट्री हो, इवन यूएसए हो, चाहे जितनी एडवांस कंट्री हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो मैंने आपको बताया था कि इंडियन कनेक्शन ये था कि वहीं पे सिटी सेंटर में उसी लायना सिटी में एक उनके कोर्ट हाउस के पास 150 ईयर ओल्ड बैंयन ट्री था जो इंडिया के एक क्रिश्चियन मिशनरी ने उन्हें गिफ्ट करा था। और वो वहीं तब से उगा, मतलब वो इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि आज वो 1 एकड़ में भी ज्यादा फैला हुआ है। उसकी इतनी ज्यादा अलग अलग ब्रांचेस, इतना बड़ा हो गया था कि वहाँ पे पार्क बन गए, वहाँ पे कई सारे कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं और वो बिगेस्ट बैंयन ट्री है यूएस का। लेकिन वो भी जल के राख हो चुका है। लेकिन कई लोग अभी बोल रहे हैं कि उसकी हो सकता है रूट्स ना जली हो, तो अगर रूट्स नहीं जली होती तो वो फिर से आ जाएगा। लेकिन देखते हैं कि मतलब इतनी बुरी तरीके से हुआ थी कि जो 150 साल पहले भी बैनियन ट्री था उस वो भी नहीं बच पाया, ऐसी आग लगी थी। तो आप सोच ही सकते हो। और अगर आपको इससे कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो, तो आप प्लीज कमेंट जरूर लिखना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, एंड प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।